नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम यूपी कांस्टेबल भर्ती जिसका पेपर 17 और 18 फरवरी को होगा उसका टेस्ट करते हैं। तो चलिए अपने टेस्ट का पहला सवाल देखते हैं। हमारे टेस्ट का पहला सवाल है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन डी केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है और केंद्रीय चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है। भाग से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर बना हुआ है। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है और लाहौर जो है वर्तमान पाकिस्तान में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन डी लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल लोकसभा में सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, मीठे पानी की झीलों में प्राथमिक उत्पादन को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे अधिक है। किसकी संभावना सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फास्फोरस की संभावना सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में डीएनए प्रिंटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए राजादी त्रिवेदी, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर लालजी सिंह, ऑप्शन डी CNR राव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर लालजी सिंह को डीएनए प्रिंटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है और एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्हें वर्ष 2024 में यानी इसी वर्ष 4 अन्य व्यक्तियों के साथ में क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर डॉक्टर लालजी सिंह ऑप्शन सी है। महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया गया है, जहां ऑप्शन ए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध का निधन हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि बोध का अर्थ भी ज्ञान ही होता है। इसीलिए बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, क्योंकि गौतम बुद्ध को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में हुआ था और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का निधन जो हुआ है वह कुशीनगर में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ब्रह्मोत्थ पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी वासजेज, ऑप्शन डी अपलेशियन पर्वत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वासजेस पर्वत, जो कि कहाँ पर है, यह फ्रांस में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला और हिमालय भारत की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली यूरेनियम खदान निम्न में से किस क्षेत्र में खोजी गई। ऑप्शन ए सिंह भूमि थ्रस्ट बेल्ट, ऑप्शन बी कडप्पा बेसिन, ऑप्शन सी महादेव बेसिन, ऑप्शन डी नर्मदा बेसिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंह भूमि थ्रस्ट बेल्ट में देश की पहली यूरेनियम खदान खोजी गई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी एंथ्रैक्स, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। तो इसका सही आंसर है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जीवाणु जनित नहीं बल्कि वायरस जनित एक रोग है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी तापी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वह महानदी है, और महानदी है जो कि बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, और वह इन 4 नदियों के हिसाब से, इन ऑप्शंस के हिसाब से देखकर बताना पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार, बी राजाजी, सी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन डी बांदीपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा अगला प्रश्न है, 1920 में मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वीवी गिरी,
इसमें लाल को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये लाल मिस प्रिंट हुआ है। ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी एन.एम. जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने 1920 में मुंबई में जो अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया था उसकी अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 100 ड्रम महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में 100 ड्रम महोत्सव मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर किस वर्ष में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1641 ईस्वी, ऑप्शन बी 1651 ईस्वी, ऑप्शन सी 1671 ईस्वी, ऑप्शन डी 1661 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी है 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना हुगली नदी के तट पर स्थापित किया था। और हुगली नदी कहाँ पर है? कोलकाता में। तो कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना 1651 में कहाँ स्थापित किया? कोलकाता में स्थापित किया। हमारा अगला प्रश्न है, एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार कितने व्यक्तियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खबरें मिलती हैं? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 56%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56% लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खबरें मिलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से कौन बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट.वी के आत्मकथाकार हैं? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी सुरेश रैना, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो इसका सही आंसर है सुरेश रैना, जिन्होंने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट.मी लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को पहचानिए। ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी पर्थ, ऑप्शन डी मेलबर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी आरआरबी, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी एसबीआई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। और ये अंतिम उपाय का ऋणदाता किसके लिए है? ये बैंक्स के लिए, क्योंकि आरबीआई बैंक्स को ही लोन देती है। हमारा अगला सवाल जो है वह है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन बी 80 घाट, ऑप्शन सी आगरा किला, ऑप्शन डी विक्टोरिया मेमोरियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? ये विक्टोरिया मेमोरियल जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1988। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1982 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 2, भारतीय संविधान का नागरिकता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बरगद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अशोक जो है वह उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और मीनार किस सदी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई थी? किस सदी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई थी? ऑप्शन ए 11वीं सदी, ऑप्शन बी 13वीं सदी, ऑप्शन बी 14वीं सदी, ऑप्शन बी 12वीं सदी। तो इसका आंसर हो जाएगा 12वीं सदी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मोटो जीपी भारत रेस 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी भारत रेस 2023 आयोजित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? जनवरी 2008, ऑप्शन बी सितंबर 2005, ऑप्शन सी अक्टूबर 2006, ऑप्शन डी फरवरी 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 2005 को नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी नरेगा को अधिनियमित किया गया था, जिसका पुराना नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में साहित्य का पहला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए कोझिकोड, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोझिकोड को भारत में साहित्य का पहला शहर और ग्वालियर को भारत में संगीत का पहला शहर किसने दिया, ये दर्जा किसने दिया है? यूनेस्को ने दिया है। यूनेस्को ने कोझिकोड को भारत में साहित्य का पहला शहर का दर्जा दिया है और ग्वालियर को भारत में संगीत का पहला शहर का दर्जा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं? ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 58, ऑप्शन डी 49। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53। भारत में 53 ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे पुलिस और ग्रामीण पुलिस सहित विषय किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सूची। और ये सूचियाँ संविधान में कितने प्रकार की सूचियों का वर्णन है? 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है और उसमें से समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, महासागरीय जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड यानी जिसे NaCl कहते हैं। यह घुला रहता है, इसे ही सादा नमक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी सेवा कर, ऑप्शन सी आय कर, ऑप्शन डी मनोरंजन कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक प्रत्यक्ष कर है, शेष 3 जो है वह अप्रत्यक्ष कर है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 22 जनवरी, ऑप्शन सी 23 जनवरी, ऑप्शन डी 24 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसके कारण पेट में जलन होती है? ऑप्शन ए अपाचन, ऑप्शन बी प्यास, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी भूख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपाचन के कारण पेट में जलन होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए निक्षेपण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी वशीकरण, ऑप्शन डी संगलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। इसका उदाहरण हो जाएगा कि कपूर एक ठोस फॉर्म में होता है और इसको जलाने पर यह डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी वेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण होता है लेकिन उनमें दिशा नहीं होती है, और सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों ही विद्यमान होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत रत्न 2024 किसे नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू को भारत रत्न 2024 नहीं दिया गया है। इसके अलावा 2 अन्य लोगों को भी दिया गया है। वो कौन कौन से हैं ये आप बताइएगा। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपने व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपनी क्वेरी और डाउट को दूर कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।